हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलाई है जिसमें हम जेके एसएसबी के दौरा पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो जेके एसएसबी ने लास्ट जो भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स रहे फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाय द जेके एसएसबी उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं ऑन दोज क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कि किसी पेपर में कोई टॉपिक हमें पूछा गया एंड फिर दूसरे पेपर में उसी टॉपिक को और गहराई से पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इस सीरीज़ को चलाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन हमें चाहिए। हमें जेके एसएसबी को क्रैक करने के लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है बाय द जेके एसएसबी, तो ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही रहता है, लेकिन किसी पेपर में हमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हम इस सीरीज़ को चलाते हैं। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं एंड ये भी देखते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। तो विदाउट फर्दर अडू आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, डू सब्सक्राइब दिस channel and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. So let us move to our today's first question. Which of the following districts is a part of Kashmir Valley? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हलवा पूछा गया है, हलवा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली के अंडर आता है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो आप सब ने चूज किया होगा, बारामुल्ला। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is one of the lakes which is surrounded by the Pir Panjal and Zanskar ranges of Jammu and Kashmir. कौन सा ऐसा लेक है जो सराउंड किया गया है by the Pir Panjal and Zanskar ranges? Our right answer is option number D, जो आपने चूज किया होगा, तुलियान लेक। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं थी तो पेन डाउन इट, इसको पेन डाउन करो, मत देखो ऐसे लेट के सेशंस मत कंडक्ट किया करो। आप खड़े होकर अलर्ट रहकर आप सेशंस को कंडक्ट किया करें एंड जो भी आपको नया पॉइंट लगे उसको फिर पेन डाउन करो, ऐसे ही आपको कंप्रहेंसिव नोट्स आपके लिए तैयार हो जाते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following wrote that Puch was famous for graphics, fine tea, जिसको हम मसलूम कहते हैं, and good horses? तो ये किसने कहा था रिगार्डिंग पुंछ? Our right answer is ऑप्शन नंबर ए, ह्यून सेंग। तो आपने याद रखना, ह्यून सेंग आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री से आया है, तो ये आया था चाइना से। ये आपने याद रखना कि ह्यून सेंग वाज अ चाइनीज ट्रैवलर जो कश्मीर आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कारकोटा डायनास्टी। लिखो, इसको पेन डाउन करो, किस रूल के द्वारा, तो यह आपने याद रखना कि किस पीरियड के द्वारा, तो कारकोटा डायनास्टी का रूल चल रहा था कश्मीर में जब ह्यून सेंग आए थे कश्मीर। एंड रूलर कौन थे कारकोटा डायनास्टी के, ये भी आपने याद रखना, ये भी पूछा गया है, तो वो थे दुर्लभ वरदाना। तो दुर्लभ वरदाना के दौर में ह्यून सेंग आए थे कश्मीर एंड पुंछ के रिगार्डिंग कहा था कि पुंछ इज द फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी, जिसका मसलूम कहते हैं, एंड गुड हॉर्सेस। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। KVIC एंड BSF ने एक प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है ऑन 4th of July फ्रॉम अ ट्राइबल विलेज इन। तो किस ट्राइबल विलेज से स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो आपने चूज किया होगा, ये आपने याद रखना, उदयपुर राजस्थान से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये आपने याद रखना है। एंड इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था 2021 में, ये भी आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है एंड ये डेट्स आप याद रखो। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did the Mopla uprising take place in India? तो मोपला अपराइजिंग एक इंपॉर्टेंट अपराइजिंग चली थी इन साउथ इंडिया। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो आपने याद रखना कि केरला में मोपला अपराइजिंग चलाई गई थी अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर्स के अगेंस्ट। एंड ये अपराइजिंग चलाई गई थी ऑन 20th of अगस्त। ये आपने याद रखना कि 20th of अगस्त इसको चलाया गया था, 20th of अगस्त 1921, ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है ये डेट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर? तो कौन सा डैम ऐसा है जो कृष्णा रिवर के ऊपर है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो आपने चूज किया होगा, नाग अर्जुन सागर डैम। तो यहाँ पर हमने ये याद रखना है कि हमें डैम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारे डैम्स तो नहीं कर सकते बट इंपॉर्टेंट डैम्स को हम इजिली कवर कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following forts was built by General Zorawar Singh, the famous डोगरा जनरल? तो जो कि जोरावर सिंह है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरल रहे हैं गुलाब सिंह के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल जोरावर सिंह किसके फेमस जनरल रहे हैं? तो आपने याद रखना ये गुलाब सिंह के जनरल रहे हैं एंड इन्होंने एक फोर्ट डेवलप किया था, उस फोर्ट के रिगार्डिंग हमें पूछा गया है। तो दिस फोर्ट वाज भीमगढ़ फोर्ट, यानी आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपने याद रखना कि जनरल जोरावर सिंह ने भीमगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था एंड आगे चलकर इसी भीमगढ़ फोर्ट को फिर रेनोवेट किया गया था बाय द गुलाब सिंह। ये आपने याद रखना है कि गुलाब सिंह ने फिर भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किया था। ये आपने याद रखना, कब से कब तक? 1817 से
1841 तक। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, जो होशियार बच्चा होगा, जो चाहता है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, वो इन पॉइंट्स को जरूर पेन डाउन करके रिवाइज करेगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर, बाबा धनसर जो कि होली प्लेस है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? अब राइट आंसर इज, जो आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर बी, रियासी। तो आपने याद रखना कि ये रियासी में ये बाबा धनसर होली प्लेस हमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी कि ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा जेकेएसएस भी पहले आपसे इजी क्वेश्चन पूछता है टॉपिक्स के रिगार्डिंग, एंड फिर कभी गहराई में भी जाता है। तो आपने याद रखना कि ये कारुआ झील के ऊपर है, यानी कारुआ पौंड के ऊपर है ये बाबा धनसर होली प्लेस। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which is asked by the JKSSB, which revolution was associated with the Operation Flood launched in जैन 1970। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सा रेवोल्यूशन ऑपरेशन चलाया गया था? दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो आपको याद रखना कि व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन जो हमारी कंट्री में चलाए गए हैं उनको देखेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हमसे पूछे जाते हैं बार बार। ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया गया था पेट्रोल प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह से ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर प्रोडक्ट्स, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी के रिगार्डिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स को इंक्रीज करने के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए, एंड पिंक रेवोल्यूशन ऑनियंस के लिए, रेड रेवोल्यूशन मीट और पोटैटो, सिल्वर रेवोल्यूशन एग और पोल्ट्री, व्हाइट रेवोल्यूशन जो हमने अभी देखा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एंड एवरग्रीन रेवोल्यूशन चला गया था in order to increase the overall development of these products. Let us move to next question. Who was the governor of Kashmir during the Mughal rule? तो ये आपने याद रखना, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है बाय द JKSSB। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कश्मीर के गवर्नर कौन थे ड्यूरिंग द मुगल रूल 1663 AD। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन दयाल, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट जिसको हम कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये हमें देखने को मिलता है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि ये पोर्ट कहाँ पर है। एक तो इसे कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑफिशियली इसको दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट नाम रखा गया था बाय द मोदी गवर्नमेंट इन 2019। तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बस इतना आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कोकरनाग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? तो कोकरनाग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहां पर हमें देखने को मिलती है? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनंतनाग। तो ये आप याद रखोगे। एंड यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो JKSSB ने पूछा भी है, एंड आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे JKSSB फिर से पूछे। आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनंतनाग। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेगूर सॉइल जो कि इंडिया में पाई जाती है? तो रेगूर सॉइल जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, वही हमसे पूछा गया है। तो आवर राइट आंसर इज, जो आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल। इसको हम ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। इट इज अ सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। एंड यहाँ पर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये ब्लैक सॉइल हमें ज्यादातर किस प्लेटो के ऊपर इंडिया में देखने को मिलती है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंटेड मियान हाथू एज द गवर्नर ऑफ राजौरी? किसने मियान हाथू को सिलेक्ट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुलाब सिंह। या फिर याद रखने कि महाराजा गुलाब सिंह ने मियान हाथू को अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी इन 1846। ये डेट आपने याद रखनी, ये भी आपसे पूछी गई है कई सारे एग्जाम्स में। एंड गुलाब सिंह ने चार्ज लिया था राजा फकीरुल्लाह से, किसका? राजौरी का। ये आपने याद रखना है, जो एक जराल मुस्लिम रूलर था, लास्ट जराल मुस्लिम रूलर राजा फकीरुल्लाह, जिससे फिर राजौरी को लिया गया था, हत्याया गया था बाय द गुलाब सिंह, एंड अपॉइंट किया गया था मियान हाथू को एज गवर्नर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथपा जाकरी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। देखो दूसरा क्वेश्चन आया है डैम के रिगार्डिंग एक ही पेपर में। आपको ये याद रखना है कि इन डैम्स को भी हमने कवर करना है। तो नाथपा जाकरी डैम को बिल्ड किया गया है ऑन सतलुज रिवर। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एंड कहां पर ये डैम हमें देखने को मिलता है? तो ये आप याद रखोगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि स्टेट भी आपसे पूछा जाता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who led the चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था। तो आपसे पूछा गया कि ये किसने चलाया था? Our right answer is ऑप्शन नंबर
कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो ये आपने याद रखना कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये मूवमेंट कब चला गया था ये आपने याद रखना, ये डेट आपसे पूछी गई है कई सारे एग्जाम्स में। 1917 में इस मूवमेंट को चला गया था, कहां पर? बिहार में। ये भी आपने याद रखना क्योंकि चंपारण बिहार में एक जगह है। तो ये भी आपने याद रखना, ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट है जो कि गांधी जी ने चलाया था। एंड इसको ये भी कहते हैं कि ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था बाय द गांधी जी। अगर आपसे पूछा जाए हु लेट द चंपारण सत्याग्रह, तो आवर आंसर इज महात्मा गांधी। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द गांधी इन इंडिया, तो आपने याद रखना है चंपारण सत्याग्रह। एंड ये भी आपसे पूछा जाता है कि विच वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी, तो आपका आंसर है चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि गांधी जी को ऑर्डर्स मिले थे जब गांधी जी कहाँ गए थे? बिहार में। बिहार में जब गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था तो इमीडिएटली फिर वहाँ अथॉरिटीज़ ने ऑर्डर दिया था कि गांधी जी आप लीव करो, तो गांधी जी ने डिसओबे किया था, इसलिए इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें बताओ कि किसके कहने पर गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था बाय विजिटिंग द बिहार। किसके कहने पर वो बिहार गए थे इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर्स? तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप वो कमेंट करोगे, वरना अगर मैं ही आपसे कहूँ सब कुछ तो आप क्या रिवाइज कर पाओगे? तो खुद से रिवाइज करने की कोशिश करो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the last Muslim ruler of राजौरी रीजन? तो लास्ट मुस्लिम रूलर जो कि राजौरी रीजन के रहे हैं तो ये हैं राजा रहीमुल्लाह खान। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजा रहीमुल्लाह खान रहे थे लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी। ये आपने याद रखना है। तो फिर ये राजौरी आया था किसके अंडर? गुलाब सिंह के अंडर, यानी डोगराज के अंडर आया था 1846 में। ये आपने याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता। तो राजा रहीमुल्लाह आपने याद रखना है कि ये थे जराल मुस्लिम राजा, ये आपने याद रखना है। इसके बाद फिर गुलाब सिंह ने मियां हथू को इलेक्ट किया था, किसको? अभी हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया, मियां हथू को 1846 में एज गवर्नर ऑफ राजौरी, ये आपने याद रखना है। एंड इसके बाद फिर डोगराज ने रूल करना स्टार्ट किया था राजौरी के ऊपर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in which year Kashmir came under the control of Ahmad Shah Durrani, the Afghan who invaded India many times? तो अहमद शाह दुरानी ने कश्मीर को कब हथियाया था? Our right answer is ऑप्शन नंबर बी 1757। ये डेट आपने याद रखनी है, ये वो डेट है जब अहमद शाह दुरानी ने कश्मीर को अपने अंडर लिया था। तो ये आपने याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन 1757 कश्मीर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुरानी, जो कि एक अफगान इन्वेडर थे जिसने इंडिया को कई बार अटैक किया था। फिर 1819 में क्या होता है कि रंजीत सिंह कश्मीर को अपने अंडर लेता है, ये आपने याद रखना है, एंड सिख अंपायर से ज्वाइन करवाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो जेके एसएसबी ने कई सारे एग्जाम्स में पूछे थे फ्रॉम 3 to 4 years। हमारे कुछ और सेशन चलेंगे जिसमें मैं और मेहनत करता हूं, आपके लिए वो क्वेश्चंस इकट्ठा करता हूं एंड फिर आपके लिए सेशंस तैयार करता हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वो सेशंस मैं डेली आपके लिए अपलोड किया करूंगा। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये चैनल आप सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, एंड वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। आप वीडियोज़ देखकर लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो आप लाइक भी किया करें एंड सब्सक्राइब भी करो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है। एंड इस सेशन को, जो मैं सेशंस आपके लिए लेकर आता हूं, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम इसी नोट पर अपना ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।